कैसा काम करता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरा वर्क फ्लो कैसा काम करता है मैं दिखाता हूँ। प्रीमियर प्रो में जाऊँगा। अभी लाइट बंद की है तो चलेगा थोड़ी देर के लिए। कमिल लाइट बंद कर दो। न्यू प्रोजेक्ट, फास्ट एडिटिंग नाम दे रहा हूँ मैं इसको। अब देखो, मेरा प्री वेडिंग रहो या शादी रहो, कुछ भी रहो, मेरा वर्क फ्लो एकदम सिंपल है और ऑलमोस्ट ये ट्रेडिशनल वे नहीं है। जो IO मैंने अब तक सिखाया है वो ट्रेडिशनल वे है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, अब देखते हैं। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए। QWJKL ये जो यूज़ करना है ना, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक बार सीख जाओगे तो इतना फास्ट में वर्क करोगे आप कि जो आप अभी काम कर रहे हो ना उसका 10 गुना स्पीड से आपका काम होगा। ठीक है, बैच 4 में रख रहा हूँ, डे 2। अब मैं थोड़ा सा एडिटिंग वर्क स्पेस में आ जाता हूँ। ये कलर ग्रेडिंग वर्क स्पेस है मेरा। चलो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल है। यहाँ से मैं मेरे क्लिप्स ले लेता हूँ जो मुझे ये करना है। पेंडिंग, ओके। मैं पूरे वीडियोस ले लूँगा। अगर इसमें ड्रोन है, ड्रोन तो शायद नहीं होगा ये प्री वेडिंग का, लेकिन फिर भी चलो मैं डायरेक्ट पूरा वीडियोस फोल्डर उठा लिया, उसमें हाँ ड्रोन भी है। चलो अब देखते हैं मेरा कैसा वर्क फ्लो काम करता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसा करूँगा इसको और एसेट लाइब्रेरी मेरे बुला लूँगा। एसेट लाइब्रेरी कैसे, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे तैयार करके दिखाता हूँ आपको। एसेट लाइब्रेरी मेरी न्यू बीन, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स। दिख रहा है सबको, ये छोटे छोटे तो नहीं लग रहे ना, जूम करूँ? ओके, एसेट में गया और यहाँ पे फिर से एक मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, न्यू बीन बनाऊंगा, जिसे मैं नाम दे दूंगा एसेट के बाद में इसके बीच में अब मैं नाम दे दूंगा लोगो, अपना जो लोगो रहेगा वो। उसके बाद में मैं नाम दे दूंगा सॉन्ग्स। उसके बाद में मैं नाम दे दूंगा सीक्वेंस। ठीक है, ये CQ डाल देने का। और उसके बाद में मैं दे दूंगा ओवरले इफेक्ट्स। उसके बाद में आएगा हमारा साउंड इफेक्ट। देखो ऐसा कुछ भी सिलेक्टेड नहीं रहना चाहिए, जब जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हाँ न्यू बिन बनाने के साउंड इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये कितना टाइम लगा मुझे, 5 से 10 मिनट, राइट। एक 20-25 सेकंड लगे। 20-25 सेकंड में बहुत एडअप होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसा एक फोल्डर बना के रखो एसेट, इसके अंदर ऐसे जितने अपने को चाहिए वो, और अपना लोगो डाल के रखो अपने मेन डेस्कटॉप या जहाँ पे अपन इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट ना। तो अब मैंने अगर सपोज मैं बताता हूँ, मैंने ऐसा फोल्डर बना के रखे हुए, देखो यहाँ पे मेरा एसेट है, इसको ही डायरेक्ट इंपोर्ट कर देने का, सब कुछ एक साथ आ जाएगा, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो जो काम 25-30 सेकंड आप लगाओगे वो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सीक्वेंस में जाएंगे, यहाँ पे मैं सीक्वेंस बनाऊंगा नया, न्यू आइटम। यहाँ पे मैं करूंगा इसको रफ कट। मैं क्या नाम दे रहा हूं, अपना वर्क फ्लो कैसा है, रफ कट पहले। चलो राइट, उसके बाद में जो वीडियोस है, सबसे पहला अप्रोच कैसा रहेगा हमारा वीडियोस का, मैं कंट्रोल A करूंगा सबको, राइट क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो नेम करेंगे हम, ओके। राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई में जाएंगे, इंटरप्रेट फुटेज 25, ओके। अब मैं कलर भी यहीं पे से दे देता हूं, मैंने जो बताया था आपको, लट जो डाल रहे थे ना, हाँ ये लट डाल देंगे क्योंकि लॉग में है ये फुटेज। ठीक है, अब ये हुआ। अब मैं क्या करूंगा, पहली वाली क्लिप को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल A दबाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा, और सॉरी पहली वाली क्लिप को करके कंट्रोल A कर दिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में जो हमारा फोल्डर था यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया था ना, उसके अंदर की फुटेज भी यहाँ पे आ गई, वो उसका अलग कलर है देखो। तो ये क्या है, ड्रोन की फुटेज है, राइट। चलो तो अब देखते हैं, अब ये मेरा है रफ कट। तो रफ कट कैसे करेंगे हम, जो जो क्लिप्स मुझे लेना है मैं ऐसा करूंगा, मैं दबा रहा हूं अभी, मेरे को यहाँ से स्टार्ट चाहिए, वो ऊपर जब से देखेंगे ना, हाँ यहाँ से ऊपर देखने से यहाँ से मुझे क्यू दबाना है, मतलब लेफ्ट साइड का प्लेयर के लेफ्ट साइड का मुझे पार्ट डिलीट करना है। तो मैं क्यू दबाऊंगा, क्या हुआ देखो, एक सेकंड के अंदर अपना लेफ्ट का कट होगा। तो सी दबा के कट करना फिर रिपल डिलीट करना, उससे अच्छा ये फास्ट काम है, ठीक है। फिर आगे जाऊंगा, इतना ही मुझे क्लिप चाहिए, मैं W दबाऊंगा। अब देखो ये क्लिप को मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं E दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, E। देखो वहां पे है कि E क्लिप अप, ठीक है, ओके। चलो हाँ ये क्लिप फाइनल होगा, मतलब ये फाइनल कट में गया हमारे। हाँ तो उसके बाद में जो हमारे टाइमलाइन गाने के हिसाब से हम फिर क्लिप्स जो लेना है लेंगे या आगे पीछे रखेंगे तो अपने हिसाब से। चलो अभी देखता हूँ, यहाँ से इनका पैर ले लूंगा, पैर लेने के लिए ई दबा। नहीं क्यू 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 से मैंने लेफ्ट का डिलीट किया। देखो अभी मैं इधर लेफ्ट, मेरे को यहाँ से लेना है, ठीक है। मैं पहले कटिंग कर लूंगा, रफ कट है ना उसका नाम, क्यू से मैंने अभी कटिंग कर दिया, यहाँ से स्टार्ट होगा अब मेरा क्लिप, राइट। अब क्या हुआ है, मेरे को ये लेना है और ऊपर करूंगा, ये जो है अभी रीटेक होगा। ये रीटेक क्यों लिया था मैंने मालूम है, यहाँ पे देखो ये पीछे लोग दिख रहे हैं जो हमारे साथ प्री वेडिंग को आए थे ना, वो दिख रहे थे, इसलिए मैंने रीटेक लिया उनको थोड़ा अलग डायरेक्शन में खड़ा करके, ओके। तो वहां पे लोग नहीं आए, ठीक है। अब देखते हैं, क्यों दबाया W, एक ही बार ई दबाना है, जितनी बार ई दबाओगे फिर क्यों दबाया। अब मैं रीटेक ले लिया, ये जो जो मुझे क्लिप्स चाहिए। अब देखो मैं ना प्ले करने के लिए, पीछे बैकवर्ड करने के लिए क्या दबा रहा हूं, जे। फॉरवर्ड करना हो तो क्या दबा रहा हूं, यल। प्ले पॉज करना है तो क्या दबा रहा हूं, के, ओके। चलो जे के यल, जे इधर दबाया तो ये सब पीछे होगा, के दबाया तो रुक जाएगा, यल दबाया तो ऐसा। अभी देखो जितनी बार आप यल दबाओगे उतना स्पीड में ये बढ़ेगा। अभी मैंने एक बार दबाया और 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 एक बार दबाया, राइट। जितनी बार जे, मैं अभी के दबा के रुका रहा हूं, जितनी बार जे दबाऊंगा, इधर अभी लेफ्ट का है, लेफ्ट साइड में चल रहा है बैकवर्ड, एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और, ये स्पीड से जाएगा, राइट। जे 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 मतलब पीछे आएगा, ठीक है। हाँ अभी देखते हैं, मैंने क्या किया, इतना कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा ये ऊपर जब देखेगी तो मैं क्यू दबाऊंगा, रुक गए थे हम, रुक गए थे, ओके। यहाँ से पैर जो जा रहा है वहां से लेंगे, सेकंड स्टेप ले लेंगे, यहाँ से सेकंड स्टेप चल रहा है ना हमारा। यहाँ से मैंने क्यू दबाया, यहाँ से W और ये सेलेक्ट कर लिया, मेरे से वो डबल डबल क्लिक हो रहा है। रीटेक लेने के लिए, प्री वेडिंग में रीटेक लेने के लिए डरना नहीं, जितनी बार चाहिए उतना बार लेना है, लेकिन परफेक्ट सीन आना चाहिए, राइट। मैंने कितने रीटेक लिए देखो, चौथा रीटेक चल रहा है ना ये, लेकिन जब तक मेरे को परफेक्ट नहीं मिलेगा मैं लेता रहूँगा। ये पांचवा रीटेक, क्योंकि क्लाइंट
ये स्टार्टिंग का जब रहता है ना, तो क्लाइंट हमारे साथ खुलते नहीं है, क्योंकि सारे क्लाइंट मेरे को ना नए मिलते हैं, लाइक ऑनलाइन मेरा काम चलता है राइट, सब नए मिलते हैं, तो पहली बार मिलते हैं हम उनको, तो वो थोड़ा सा ना कॉन्शियस रहते हैं, कैमरा कॉन्शियस, जब तक हम उनसे अच्छे से मिलना जाए राइट। तो एक बार मिलने के बाद आप थोड़ा सा फिर ये हो जाओगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, बाद में आप आराम से उनको समझा सकते हो और वो समझ भी देते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम प्यार से रहना है, हर क्लाइंट को कभी चिढ़ना नहीं है, 2 बार नहीं 10 बार रीटेक लेने दो, चिढ़ो मत। अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में चिढ़ जाओगे उनके ऊपर, सर मैं कितने बार बता रहा हूँ आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ये, तो क्लाइंट थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, इनसिक्योर फील करने लगता है। तो आपको हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से लेंगे, मैडम को अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर से लेंगे मैम, कोई इशू नहीं, एक बार नहीं 10 बार लेंगे, लेकिन जब तक नहीं आएगा जब तक हम लेते रहेंगे, तो करते रहो। ये एज अ डायरेक्टर, एज अ डीओपी, एज अ सिनेमेटोग्राफर, ये आपके इसमें एबिलिटी चाहिए कि क्लाइंट को 10-10 बार आपको समझाना है, और क्लाइंट को, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है राइट, वो पहली बार आए हैं, पहली बार कर रहे हैं ये चीज़, उन्होंने मोबाइल पे अब आज तक सेल्फी जैसा वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उनको तो कैमरा कॉन्शियस रहेगी वो राइट। तो उनको थोड़ा सा प्यार से समझाओ, थोड़ा सा उनके साथ घुल मिल जाओ, हंसी मजाक करो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा घुल मिलने की कोशिश करो, और फिर आपका काम ईजी हो जाएगा, और क्लाइंट को भी लगेगा हाँ यार ये बेस्ट, हमने बेस्ट डिसीजन लिया है, इन लोगों को हमने हायर करके राइट। देखो ये मैंने रीटेक क्यों लिया होगा, मेरे को अभी याद आया, मैंने ये रीटेक क्यों लिया था, ये सर ने ऐसा ड्रेस ऐसा अरेंज किया राइट, तो मैंने रीटेक ले लिया। ये भी ध्यान रखो, आप क्या करोगे, सबसे स्टार्टिंग में आप चेहरों पे ही ध्यान दोगे, उनका मूवमेंट क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे राइट, तो मूवमेंट पे भी ध्यान देना है, हर चीज़ पे ध्यान रहना चाहिए आपको। इन्होंने जब प्री वेडिंग का वीडियो देखा था ना ये क्लाइंट ने, तो बोले उस दिन प्री वेडिंग के दिन उस दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि हमने शादी के लिए ऑलरेडी फोटोग्राफर बुक कर लिया, लेकिन जैसे मैंने प्री वेडिंग का वीडियो भेजा उनको, जितने भी अपने टीजर वगैरह एक साथ में सारे भेज देता हूँ, वीडियोस वगैरह ऐसा धीरे धीरे नहीं भेजता हूँ, रील पहले फिर टीजर पहले, ऐसा नहीं, एक साथ भेज देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा, फोटो तो मैंने पहले भेज दिया था, उसका तुरंत कॉल आ गया वीडियो देखने के बाद कि सर हम वो कैंसिल कर रहे हैं, आप आ जाना। मैंने डेट वगैरह पूछा तो वो डेट के लिए ऑलरेडी मैंने शादी ले चुका था, तो इसलिए हम ले नहीं पाए, नहीं तो ये अच्छे प्राइस में मेरे को मिलती थी शादी। क्योंकि देखो ऑफनली क्या होता है ना, देखो यहाँ पे भी हाथ बराबर नहीं गया है उनका, लेकिन पहला हमारे टेक अच्छा मिला है, तो ये टेक रहने देंगे, और ये एक टेक ले लेंगे हाथ ऊपर जाने का। चलो अभी मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया है, इसमें एक रील बनेगा पूरा रील, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, रील बनाता हूँ एक आधी, हाँ एक रील बना लेंगे। मैं कितने स्पीड में कर रहा हूँ, आप भी करना है। ये जो आवाज़ आ रहा है ना पीछे अपना बात करने का, ये आप वो भी डिलीट कर सकते हो। ऐसा रिवीलिंग सीन लेना एक था,
जहाँ पे उन दोनों के चेहरे दिख रहे हैं, राइट में मेरा फोरग्राउंड है, ठीक है। वही वर्क को यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। बस अब देखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे क्लिप्स को मुझे सेलेक्ट करना है, राइट, फाइनल कट में लेके जाना है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा सीक्वेंस में, मैं बनाऊँगा पहला हमारा सीक्वेंस जो नाम रहेगा उसका फाइनल कट, ठीक है। यहाँ पे गया सीक्वेंस में, जिसे नाम दे दिया मैंने फाइनल कट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको उठाना है मुझे। तो अभी देखो मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिप स्टार्ट हो रही है और मेरा ऐसे जूम आउट रहा और मुझे सारे क्लिप सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने ए दबा के ऐसा अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरा एक दो क्लिप छूट रहा है स्टार्टिंग में, राइट, जूम आउट रहा तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे, ये ऐसा उल्टा हो गया, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, जो ओपन एरिया हमें पता है इसके आगे हमारा सिलेक्शन नहीं है, जो ओपन एरिया वहां से हमने लेफ्ट साइड के सारे क्लिप्स कॉपी कर लिए। कंट्रोल सी किया, अब देखो यहाँ पे आए फाइनल कट में, कंट्रोल वी किया, अब देखो क्या है, यहाँ पे ना गैप है, हर गैप को कंप्लीट करने के लिए आपको एफ 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 दबाना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ऐसे ही सिलेक्टेड रहने दो इसे और सीक्वेंस में जाके क्लोज गैप पे जाओगे, सीक्वेंस में जाके क्लोज गैप लिखो, to close gap between clips, to close gap between clips, to close gap between multiple clips लिखो, multiple clips, we need to select clips, we need to select all clips, then go to sequence, then close gap. समझ में आया, नहीं समझा? ये यहाँ पे ऊपर सीक्वेंस बोल के ऑप्शन है, सीक्वेंस में जाने के बाद ये क्लोज गैप, ओके। समझ में आया? मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, हाँ। मल्टीपल क्लिप्स का गैप अगर बंद करना है उसके लिए हमें सीक्वेंस में जाके क्लोज गैप पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करके सारे क्लिप्स सेलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। चलो तो अभी देखो क्लोज गैप किया तो मैंने क्या किया, इधर देखो क्लोज गैप जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो सारा गैप हमारा क्लोज हो चुका है। अब ये देखो ये V2 में है, हमें चाहिए V1 में, राइट, हमें स्पेस बचाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 दबाएंगे। मैंने क्या लिखा है वहां पे, देखो क्या है, 2 क्लिप डाउन। अब सारे क्लिप सेलेक्टेड है, मैं जैसे ही 2 दबाऊंगा सारे क्लिप नीचे आ जाएंगे, राइट। अब आए जूम करेंगे। अब मुझे रील बनाना है, मैं एक आधा गाना देखता हूँ, 2 मिनट दो बस। बंद करो, लॉक करो, क्या मेरा मोबाइल लॉक है ना, रहने दो, रिकॉर्डिंग चलो, मैं रील देखता हूँ। ये इंस्टाग्राम जो है ना, मोबाइल का इंस्टाग्राम है, उसमें ऐसा सर्च होता है, कंप्यूटर के इंस्टाग्राम से नहीं होता, इसलिए मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ। प्री वेडिंग, रुक जाओ ना सर, प्री वेडिंग ट्रेडिशनल रील, ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको मोबाइल से ही मिलेगा, राइट। मैं देखता हूँ गाना, एक ऊपर सॉन्ग मैंने पहले किया है लेकिन फिर भी देख रहा हूँ।
एडिट क्या कर रहे हैं? शेयर भी रख लो, शेयर भी कर दो। ठीक है, ये गाना मैंने फाइनल किया है। मैं इसे नाम दे दूंगा ट्रेडिशनल रील, राइट, ट्रेडिशनल रील सॉन्ग। ऐसे आप सॉन्ग सर्च करना और हर महीने में 5 से 10 ट्रेंडिंग सॉन्ग आपके पास बना लेना, हर महीने का अलग अलग, क्योंकि आप रिपीट रिपीट देना शुरू कर दोगे ना हर क्लाइंट को, तो आपके हैबिट बन जाएगी। मेरा वैसे भी हो रहा था सीजन में, मेरी हैबिट बन चुकी थी, एक ही गाने पे चल रहा है, वही प्री वेडिंग वही प्री वेडिंग वही गाना वही गाना। अभी 70 प्री वेडिंग करूँगा तो ऑब्वियसली वो ढूंढने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं रहता मेरे को सीजन में। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है और अच्छा गाना मिलता है ना, तुरंत मैं अपने लाइब्रेरी में ऐड कर देता हूँ उसे। तो उससे क्या होता है, हर महीने में मुझे 5 से 6 गाने मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो मल्टीपल हम 5 से 6 में तो ही कर सकते हैं, रोटेशन तो कर सकते हैं। चलो मैं ट्रेडिशनल में डाल दिया। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ अपने जहाँ पे मैंने ये फोल्डर रखे हुआ है ना अपना, वहाँ पे। इसका क्यों रीज़न दिया मैंने यहाँ पे, क्यों किया ऐसा कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, अगर मैं ये हार्ड डिस्क निकाल के कुछ मेरे दूसरी पीसी में लगाऊंगा तो मेरे पास पूरा उसका एसेट रहना चाहिए। ठीक है, अब ये बाद में बताऊंगा मैं तुमको कि कैसा इसे मैनेज करना है। अब ये गाना हुआ, अब मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ सॉन्ग्स में। यहाँ पे गए, सॉन्ग्स में गए। ऐसा आप अलग अलग रखोगे, खिचड़ी नहीं बनाओगे ना, तो एकदम ईजी जाएगा आपको फ्यूचर में। सब अलग अलग रखना। हाँ, तो इससे इससे खिचड़ी नहीं बनेगा आपको। ढूंढने को भी आसान हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये हुआ। अब मैं एक नया सीक्वेंस बना रहा हूं जिसका नाम दूंगा मैं प्री वेडिंग रील। ठीक है, ओके। अब हम जो देखे थे कल सीन एडिट डिटेक्शन, क्या देखे थे, क्या क्या होता है इससे, जहां पे कट मारे थे वहां पे। अब वो नहीं देखना है मुझे, अब मुझे वोकल पे एंड बीट पे एडिट करना है, बीट टू बीट, राइट। वोकल्स पे या बीट पे, दोनों में से एक इस पे हम काम कर। बीट टू बीट कराए सर। हाँ, बीट टू बीट। तो अब विदाउट नहीं करना है, वो सीन एडिट नहीं करना है हमें। राइट क्लिक करके सीन एडिट तो हमारे लिए इजी है, लेकिन जब वीडियो है तब ठीक है। जब अगर क्लाइंट ने मेरे को डायरेक्ट सॉन्ग भेजा तो कैसे करोगे एडिट, समझ रहे हो। डायरेक्ट सॉन्ग। तो अपन डायरेक्ट सॉन्ग लेंगे, अपन बिट टू बिट काम नहीं करेंगे, मतलब वो सीन एडिट वाला नहीं काम करेंगे। चलो तो सॉन्ग लेता हूँ, यहाँ से मैंने सीन ये डाल दिया सॉन्ग, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करना है इसे हर बार, और इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। वो देखेंगे भी नहीं अपन कैसा वो बना है, क्या लेना देना नहीं है उससे। अब हम हमारे हिसाब से बिट लगाएंगे, हमारे हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम करेंगे पैनकेक एडिटिंग। क्या करेंगे, पैनकेक एडिटिंग। ओके। तो ये एडिटिंग का मेथड कैसा है, सिंपल है। इसे मैं ऐसा ऊपर रखूंगा, और ये जो प्री वेडिंग रील है और जो फाइनल कट है, ये फाइनल कट ऊपर रहना चाहिए, प्री वेडिंग रील नीचे रहना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसा करूंगा, इसे खींचूंगा और यहाँ पे छोड़ूंगा, राइट। समझ में आया। यहाँ पे देखो ये हरा आता है, यहाँ पे ऐसा ये कॉर्नर में देखो आप, कॉर्नर में कट है, ऐसा ऐसा कट है, और यहाँ पे बीच में देखो डायरेक्ट पूरा ये, यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना है, राइट। यहाँ पे जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गए। तो ये हमारा फाइनल है और ये चल रहा है, मतलब ये हमारा एग्जैक्टली जो डिलीवर करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं हम क्या लेना है, सॉन्ग देखेंगे पहले। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फटाफट लूँगा, देखो यहाँ पे दूसरा बीट स्टार्ट हो रहा है। ओके, W दबाया, W से क्या होगा, कौन सा, राइट वाला W से कट हो जाएगा। राइट वाला क्या, मैं पैर का नहीं लूँगा क्योंकि रील है छोटा सा, राइट, तो उसमें टाइम पास होगा। फिर पैर लो, ये लो,
साउंड साइलेंट कर दो, बाद में बात कर। यहाँ पे देखो अभी दूसरा बीट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टून ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा ये पहला क्लिप कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे पहला क्लिप को, ठीक है। तो ऐसा दिखा रहे हैं अपन, समझ में आया? चलो फर्स्ट स्टेप पे ऊपर चढ़ रही है दीदी, हम यहाँ पे सेकंड स्टेप का लेके देखते हैं कि अच्छा लगेगा क्या। बोलो मम्मी को क्लास में, बोला क्लास से पढ़ा रहे, कॉल करने के लिए बोलते हैं। सर अभी क्लास ले रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कॉल करने के लिए आपको। देखिए अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी पीछे पीछे का हुआ, अब दीदी का चेहरा रिवील करेंगे, राइट। ये पीछे पीछे से बहुत हुआ, तो ऐसा एक चेहरा रिवील करेंगे यहाँ से, तो उनका हाथ वहां पे टच हो रहा है, ऐसा लेंगे, बस यहाँ तक लेंगे, और जहाँ पे मेरी क्या है, ओके, यहाँ पे कुछ चेहरा है, और आवाज किसका है, लड़के का है लड़की का? हाँ, तो अभी लड़के का देखेंगे, कुछ क्लोजअप सीन है क्या इसमें, ही यही सीक्वेंस में मैच होने के लिए ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, राइट। तो ट्राई करना है भाई, सीक्वेंस में भी सीन भी हमारा चलना चाहिए और उस हिसाब से होना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या करेंगे फिर। आप यहाँ पे इन्होंने हाथ में ले लिया हाथ, ओके, ये भी लिया हाथ, हाँ यहाँ पे करेंगे ऐसा, ठीक है। वॉक का कर रहे हैं, हाँ ऐसा 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 या ऐसा, मतलब हाथ में हाथ लिए हुआ है ऑलरेडी, ओके डन। यहाँ से लेंगे और यहाँ से, समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पे ना हाथ टच हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट टच हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे लेकिन बिट हो रहा है हमारा, खराब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड का डिलीट करेंगे, राइट, थोड़ा सा पार्ट डिलीट करेंगे और इधर ले लेंगे और इसको ऐसा करेंगे। तो आप कैसा कर सकते हो डिलीट, देखो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये ऐसा है, राइट, तो हम ऐसा खींच सकते हैं इसे, ओके, और इसे पकड़ के ऐसा ले सकते हैं, समझ में आया? चलो, और इधर हम बढ़ा देंगे, क्लिप अगर बढ़ा रहा है आपका तो, अब वो ऐसा टर्न हो रहा है, सर जो है ध्यान दो, अभी ऐसा टर्न हो रहा है, तो हमें ऐसा चाहिए विदाउट इफेक्ट, हमारे जो सीन है वो चेंज होना चाहिए विदाउट इफेक्ट। तो वो कैसा होगा, देखो अभी वो टर्न हो रहे हैं, ध्यान दो उसकी तरफ। अब हम देखेंगे दूसरा क्लिप यहाँ का जो ऐसा टर्न हो रहा है, राइट, ओके। अब देखो कैसा कैसा स्मूथली ट्रांजेक्शन होगा, समझ में आया? लगेगा कि आपको एंगल चेंज हुआ है क्योंकि आपने एकदम टाइम पे बराबर कट किया है, राइट, तो आपका वो स्मूथलेस ट्रांजेक्शन होगा। तो इसके लिए मल्टीपल एंगल से मल्टीपल शूट्स भी चाहिए हमें, राइट। चलो, मल्टीपल रीटेक चाहिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ एक अदब क्लिप फिट होगा क्या। ऐसा ऊपर भी हम क्लिप रख सकते हैं उसके, देखो मैंने ऊपर रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये गाना का नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसा देखो मैंने ऊपर रखा है क्लिप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना जर्क लग रहा है, राइट, तो ये क्लिप नहीं लेंगे हम डायरेक्ट क्लिप ले लेंगे इसका, ये होगा,
देखो अभी मैंने डायरेक्ट क्लिप ले लिया इसका, मेरी हो गया ना उनका बजाना। तो क्यू डब्ल्यू दबाया, ये डिलीट कर दिया और ये क्लिप को नीचे ले लेंगे। तो क्या होगा देखो, अभी ये क्लिप को नीचे लेंगे तो 2 दबा के नीचे ले रहा हूँ, ये क्लिप डिलीट हो जाएगा नीचे वाला, समझ में आया? वहीं पे डिलीट हो जाएगा, उसके पीछे भी नहीं है वो, अभी ऊपर करूँगा तो वो डिलीट होगा, वो राइट हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू दबा रहा हूँ, ये क्लिप नीचे ले रहा हूँ लेकिन देख रहा हूँ कि कहाँ से है। ओके अभी देखो ट्रांजिशन कैसा हुआ, उनके हाथ, लड़के के हाथ पे ध्यान दो, समझ में आया? तो ऐसा आपको, आप जब एडिटर हो तो आप शूट करने के टाइम में बता सकते हो उनको, इसलिए हम एडिटिंग का पार्ट पहले लेते हैं। क्लास है आपका सिनेमाटोग्राफी प्लस एडिटिंग, तो एडिटिंग का क्लास क्यों पहले लेते हैं कि ये चीजें अगर आपको मालूम रही तो आप जब शूट करोगे तो आपको आइडियाज आती रहेगी कि कैसा शूट लेना है, कि हम कैसे उसे मल्टीपल एंगल से एडिट करेंगे, राइट। चलो मैंने देखो यहाँ पे क्लिप डाला, देखो अभी, हाँ देखो अभी, अब थोड़ा सा ना उनका मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा ऐसा इधर का दिख रहा है इनका। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ और इसको देखते हैं, समझ में आया? हाँ उनके इस पे ध्यान दो, हाँ वो हेड वो करा, ठीक है परफेक्ट है। जी सर। डब्ल्यू अब देखते हैं सर का, देखते हैं सर का सिंगल ही एंगल लिया है शायद मैंने, एक ही एंगल लिया है शायद सर का मैंने, तुझे ना हमारे वोकल पे भी ध्यान दे रहा हूँ मैं, हाँ एडिटिंग कर रहा हूँ, बस कर रहा नहीं हूँ, जहाँ से नाम चेंज हो रहे हैं, आवाज़ चेंज हो रही है, वहाँ पे उस हिसाब से एडिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम से ड्रॉप आया है, मतलब आवाज़ बड़ा है और स्पीड में हुआ है थोड़ा सा गाना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मैं ये क्लिप को ना थोड़ा सा उनका वॉक वाला जो डिस्टेंस है वो दिखाता हूँ, ये देखो वॉक, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा क्रिएटिव करेंगे, इसे हम दे देंगे स्पीड रैम्प पे, राइट क्लिक किया, स्पीड पे क्लिक किया और यहाँ पे जाएंगे, जहाँ तक वो ये चल रहा है ना, आवाज़ बहुत ज़्यादा है ना वो, बराबर। हाँ तो अभी पी दबा के वी करेंगे और इसे ऐसा स्पीड रैम्पिंग कर देंगे, 400 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ओके हाँ अभी अभी पी दबाऊंगा फिर से, क्योंकि और अपना ये चल रहा है, जहाँ पे उनके हाथ में आता रहे ना वहाँ तक लेके जा रहा हूँ।
और इसे मैं थोड़ा सा स्पीड रैम्प ज़्यादा करूँगा। 4% देखो यहाँ पे मैं उसको 1000 के आसपास लेके गया, 900 समथिंग है वो, और इसे मैंने ऐसा कर दिया। जूम करना है जब जाके आपका ये प्रॉपर होगा। अब मैं इधर का कम कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पीड में आराम से स्पीड। हाँ बोला बोला। पण ते उद्या शिकले ते याच्यात पण एडिट केलं तर प्रॉब्लेम नाही ना मग आता हे रफ कट मध्ये हाँ सेम सेम सेम। वो क्यों बताया मैंने कि इन केस आप ऐसा एडिट कर रहे हो और आपको दूसरे कैमरे का फुटेज लेना है तो आए वो दबा के वो एक ही फुटेज लो ना, समझ रहे हो? तो इसलिए भी पता चाहिए ना वो, इसलिए सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। ते आलं हे माझ्या लक्षात हाँ होतं ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये इतना स्पीड बढ़ाया ना वो अच्छा नहीं दिख रहा है। देखो क्या अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा हो गया वो। कम करी थोड़ा सा ओके अब ठीक लग रहा है। चलो W दबा देता हूँ और इनका ही आगे का क्लिप ले लेता हूँ, और जो हाथ में हाथ है ना ये ऐसा बस। और अब मैं क्या करूँगा, देखो जहाँ पे रंग रंग आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे रंग रंग आ रहा है। ओके मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, यम दबा दूंगा, क्या होगा, मार्कर, मेरा ये बिट पे मार्कर बैठ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे ये करूँगा, स्पीड रैम्पिंग करूँगा, टाइम रैपिंग स्पीड, स्पीड ऑलरेडी है इस पर, P दबाऊंगा और V दबा के इसे बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा ही, 400 के आसपास। थोड़ा सा इसे इधर ले लेता हूँ मैं, ओके डन। और इधर लेगा, ओके यहाँ तक कि मुझे वो चाहिए। अब मेरे को ये क्लिप इतना ही चाहिए, और यहाँ पे मैं जब लेके आऊँगा ये क्लिप को, यहाँ से भी मैं स्पीड रैम्पिंग स्टार्ट करूँगा। ओके P दबाऊँगा, V दबाऊँगा और ऊपर करूँगा। अब ये कितना परसेंटेज के हिसाब से हुआ है, हाँ ये बड़ा है ना उधर, 1000%। ओके चलो क्या हुआ, उससे एक इफेक्ट बन गया हमारा स्पीड वाला। वो समझ में नहीं आएगा आपको, मैं अगर थोड़ा दूर करूँगा तो फिर पता चलेगा आपको। चलो अभी देखो, हाँ समझ में आया, हाँ हाँ। अब यहाँ पे भी ऐसा ही इफेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं P दबा रहा हूँ, P दबा के V दबा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, और इससे थोड़ा सा ऐसा तोड़ के इसको ऐसा कर दूंगा। ये ऐसा होता है। अगर आप ये भी ध्यान देना है आपको, गैप तो नहीं छूट रहा है कहीं, ठीक है। एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार आपने पूरा टाइमलाइन देख लेना है, ठीक है ना। रिपल ले ली F से, हाँ P दबाया, अब V दबाया, ऊपर कर रहा हूँ। V क्यों कर रहे हैं हम, सिलेक्शन टूल आना चाहिए इसके लिए, राइट। अब ये बस ऐसा खींचना है इसको, और दोनों में से एक को किसी को क्लिक करना है, और ऐसे ऐसा थोड़ा सा ये कर देना, लीनियर कर देना। अपन ने समझ उसका सिलेक्शन इधर का किया, हाँ इधर से स्टेप ये रैपिड बढ़ा, इधर का स्पीड बढ़ेगा, इधर का स्पीड बढ़ेगा, इधर का बढ़ेगा, यानी कि जिस जहाँ से कट के इधर से हाँ कर सकते हैं, कम ऊपर बढ़ा सकते हो तो, हाँ स्पीड और नीचे स्लो। चलो अब मैं ये एक ले लेता हूँ क्लिप, बस लास्ट क्लिप है हमारा। अब मेरे को क्लिप कम कर रही है 2-3, तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा। कहाँ है हमारे क्लिप, देखना है हमें, कौन है कौन है, उठाओ पवन करके दिखा, देखो दो मेरे पास। पवन उठाया नहीं,
पवन कॉल कट। अभी देखो मैंने इसे राइट क्लिक किया, जहां पे मुझे क्लिप कम गिर गई ना, मैंने राइट क्लिक किया, वहां से ही मुझे आगे की क्लिप दिखना चाहिए, और मैंने इसको क्या बोला, रिवील इन प्रोजेक्ट, क्या बोला? हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारी क्लिप्स है वो सारी क्लिप्स दिखना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्लिप ले लेता हूँ ये, और इसको इसके आगे डाल देता हूँ, उसके बाद में एक क्लिप ले लूँगा, तो फिर हमें पूरा हो जाएगा ना हमारा रील। चलो अब देखते हैं। मैंने कर दिया डिलीट, अब दूसरा एक ले लेंगे। अब क्या करूँगा मैं, ये ऐसे खड़े हुए हैं, मैम आ रही है और वहाँ तक हाथ रख रही है, तो वो दबा रहा हूँ, और यहाँ पे ये क्लिप लास्ट में रखेंगे हम रंगरेज वाली, और ये क्लिप को हम यहाँ पे लेके आएंगे। क्लिप को बड़ा कर देता हूँ मैं। उठाओ ना। समझ में आया? चलो अब इस पहले से लगाते हैं इसे। कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। लर्स वगैरह डाल देंगे उसमें। बस फक्त लर्स डाला है, कन्वर्टर, ना इफेक्ट लगाए हैं ना कुछ किया है। इफेक्ट जब सिखाऊंगा, जब हम इफेक्ट लगाएंगे बाद में, ठीक है। ठीक है। अभी इनके क्लिप्स कम थे ट्रेडिशनल वीडियो के, इसलिए हमारे ये कम मुझे लगा कि क्लिप कम है, नहीं तो मैं और स्पीड रैम्पिंग पीछे भी लास्ट में भी स्पीड रैम्पिंग करता था। ओके, तो आप स्पीड रैम्पिंग करके, अभी इनके क्लिप्स क्यों कम थे, क्योंकि इनके 6 ड्रेस थे, तो उसमें से एक ड्रेस था। पूरे हाईलाइट वीडियो में मुझे 6 ड्रेस दिखाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट जितना शूट होगा 20 मिनट में, उतना 20 से 25 मिनट में मैंने ये शूट करके इनको ड्रेस चेंज करने के लिए बोला था क्लाइंट को। समझ में आया? चलो, तो अब देखते हैं एक्सपोर्ट सेटिंग। क्या देखेंगे? ओके, ये देख लिया आप ही। अभी देखो इसके साथ ना एक सॉन्ग भी ये भी आ गया था। मैंने IO नहीं दबाया था, डायरेक्ट क्लिप खींचा था ना, तो इसके साथ में ये आया था, तो वो डिलीट कर देंगे। उसका आवाज आया था ओरिजिनल, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट सेटिंग सीखते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग को क्या नाम देना है?